वृंदावन के वो महंत जी अपने ठाकुर जी को अपना भाई, सीता जी को भाभी, लक्ष्मण जी को छोटा भाई मानते थे। वो महाराज जी को किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ा, तो अपने एक शिष्य को सेवा देकर के गए। बोले सुनो, तुम सुबह शाम ऐसे सेवा करना, पूरी बात सिखा गए, और तुमने अगर अच्छे से सेवा करी तो हम लौट करके आएंगे तो तुमको कोई बढ़िया उपहार देंगे। शिष्य बोला जो आज्ञा गुरुजी, मैं बहुत बढ़िया सेवा करूंगा। और गुरुजी तो चले गए, शिष्य ने क्या किया, बोले गुरुजी कह के गए, लौट के आया तो मैं तुमको बहुत बढ़िया उपहार दूंगा, अच्छे से सेवा करोगे। अब मैं अच्छे से कर ही देता हूं। ये ठाकुर जी के बहुत दिना से आंख नाक कान काले काले से पड़ गए, तो उसने लिया सरफ, और सरफ साबुन से ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक मांज दिए, जैसे बर्तन मांजते हैं। ठाकुर जी की आंख मांज दी, मुंह मांज दिया, गाल मांज दिया, हाथ पांव में सब जगह सरफ साबुन लगा दिया। सरफ साबुन लगा दिया, ठाकुर जी का विग्रह चमकने तो लगा, और वो खुश हो गया। गुरु जी देखेंगे, अरे ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, तो मुझे बहुत सुंदर उपहार देंगे। लेकिन उन महाराज जी को स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी दिखे। और कैसे दिखे कि ठाकुर जी के यहां से माथा छिला हुआ है, यहां गाल पे घाव हो गया है, हाथ में से रक्त निकल रहा है, पैर छिल गए हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी बड़े उदास बैठे। ये स्वप्न महाराज जी को दिखाई दिया। आधी रात महाराज जी तुरंत उठे, फोन वोन तो थे नहीं उस जमाने में, सत्य घटना है बिल्कुल। अपने यजमानों से कहा अभी इसी वक्त हमको वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था करो। जैसे तैसे करके वे प्रातः काल तक वृंदावन पहुंचे। आकर के उन्होंने शिष्य को उठाया, बोले जल्दी मंदिर खोलो। कैसे सेवा की तुमने? बोले गुरुजी आप देखिए तो सही, एक बार ठाकुर जी को देखो तो सही, आप कहोगे कि हाँ इसे कहते हैं सेवा। जैसे ही मंदिर खोला तो ठाकुर जी चमक रहे थे, संत के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले तू सही से बता, तुझे मेरी सौगंध, तूने क्या किया ठाकुर जी के साथ? बोले गुरुजी चमक तो रहे। बोले चमक नहीं, ये बता तूने किया क्या? मैंने सरफ से ठाकुर जी को मांज दिया। संत रोने लगे, क्षमा मांगने लगे, ठाकुर जी क्षमा कर दो। शिष्य पूछता रहा क्या हुआ? बोले अब तुझे क्या बताऊं, तू अबोध है, कैसे बताऊं तुझे? संत तुरंत गए और वन में से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ करके लाए, पीस करके एक सुंदर काढ़ा बनाया, काढ़ा ठाकुर जी को भोग लगाया, सुंदर एक लेप बनाया, और नेत्र बंद करके विचार किया ठाकुर जी को कहां कहां घाव थे, वहां वहां लेप लगाया ठाकुर जी के हाथों पर, मुख पर, पैरों पर। और 15 दिन तक ठाकुर जी को नित्य काढ़ा और लेप का जब भोग लगाया, तब 15 दिन बाद रात्रि में पुनः स्वप्न में ठाकुर जी मुस्कुराते हुए देखे। बोले अब हम स्वस्थ हो गए हैं, अब हम प्रसन्न हैं, अब आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी मूर्ति नहीं है बंधु, ठाकुर जी पाषाण नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, चैतन्य है भगवान। इसलिए भैया ये भगवान का दूसरा रूप है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग बोलते हैं हम महाराज जी 3 घंटे रोज पूजा करते हैं। महाराज जी मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, स्नान ध्यान करके 5 बजे मैं मंगला कर देता हूं ठाकुर जी की, 8 बजे तक सेवा करता हूं। लेकिन माफ कीजिए, आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कितनी भी देर ठाकुर जी की, आप 4 घंटे बैठो, लेकिन आपके हृदय में भाव केवल और केवल पाषाण का है, तो आपका 5 घंटा भी व्यर्थ है। लेकिन आपके हृदय में भाव साक्षात चैतन्य का है, तो 5 मिनट भी बैठोगे तो बहुत है। चैतन्य भाव रखो। तो ये भगवान का दूसरा रूप है। अब इसका एक प्रमाण बताऊं। आप अपने घर के ठाकुर जी को, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये। आप अपने घर के ठाकुर जी को कम भगवान मानते हो,
और तिरुमला में बैठे तिरुपति जी को ज्यादा श्रेष्ठ भगवान मानते हो, तो इसका मतलब आपके चित्त में अभी चैतन्य भाव नहीं है। तिरुमला में बैठे जो तिरुपति हैं और मेरे घर में बैठे जो गोपाल जी हैं, इनमें और उनमें किंचित भी भेद नहीं है। ये भाव जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक मत मानिएगा कि आप सेवा करते हो। वृंदावन में भीड़ लगी है, कल का अखबार देख लीजिएगा, 1 जनवरी का रिकॉर्ड टूट गए महाराज, कितने सालों के बिहारी जी के दर्शन की भीड़ लगी है। और दर्शन करने जा रही हैं माताएं, बहनें, भाई लोग, और अपनी डलिया में ठाकुर जी को लिए जा रहे हैं भीड़ में ही। अरे जब दिख रहा है इतनी भीड़ है तो अपने गोपाल जी को बिहारी जी मानो ना, उनको क्यों नहीं प्रणाम कर रहे? हम विरोध नहीं कर रहे कि आप मंदिर मत जाओ, हम विरोध नहीं कर रहे आप तीर्थ मत जाओ। जब समय मिले, जब अवकाश मिले, जब अवसर मिले, जरूर जाओ, परंतु अपने घर के ठाकुर जी को उनसे कम मत मानो। वे भी समान है, वे भी समत्व है। और ये समत्व वाली बात हमारे चित्त में कब आएगी? जब हम ठाकुर जी को पाषाण नहीं चैतन्य मानेंगे। कई बार ऐसा होता है, पॉपुलर मंदिर में भीड़ है, उसी के बगल में उन्हीं ठाकुर जी का किसी व्यक्ति ने साधारण मंदिर बना दिया, उसमें कोई नहीं जा रहा है। क्यों? हम इंसानों में भेद की बात तो बहुत दूर, हम भगवानों में भी भेद कर लेते हैं। ये वाले श्रेष्ठ हैं, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले कम अच्छे हैं। नहीं बंधुओं, हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा नाम जप, हमारी साधु सेवा, ये सब फलीभूत हो रही है। ये तब जानो जब आप ठाकुर जी के विग्रहों में भी भेद ना करो, ठाकुर जी के स्वरूपों में भी भेद ना करो। तो भगवान का पहला रूप सत्य, ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरु जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं जब आप ठाकुर जी को सत्य मान लोगे, चैतन्य मान लोगे, तो आपके घर के ठाकुर जी ही आपको आनंद प्रदान करेंगे, और वही आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी आनंद घन है। किसी व्यक्ति को देखने में भी, बार बार देखने में आपकी नेत्र थक जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को कितना भी दिखा दो, नेत्र कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदायक नहीं है, वो आनंद प्रदायक है, आनंद देने वाले। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के कर्म क्या हैं? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की पहले उत्पत्ति करना, विश्व का फिर पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 भगवान के काम। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। तो बंधुओं, आज ठाकुर जी से संबंध जरूर बनाना, ठाकुर जी को सदैव चैतन्य मानो, ठाकुर जी के प्रति यही भाव रखो। अब जैसे कि हमारे लाल जी हैं, लोग बाग कथा सुनते हैं तो मुझे अपेक्षा होती है, मैं मिलता हूं ना जब लोगों से, तो मैं टेस्ट करता हूं, ये बोल रहा है तो इसकी बोली में पता चले कि इसने कथा सुनी है कि नहीं। अब कई लोग आते हैं दर्शन करने हमारे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का देख के फिर मुझसे क्या बोलते पता है? महाराज जी आपने कितने के लिए ठाकुर जी, कितने के खरीदे? भैया हमारे मन में तब एक ही पंक्ति आती है। मीराबाई से किसी ने पूछा, हे मीराबाई तुमने अपने गिरधर लाल जी कितने के लिए? मीराबाई कहती हैं, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। पर आप लोग भी यही उत्तर दीजिएगा जो आपसे पूछा, आपके गोपाल जी कितने के हैं?
ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल। ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा। ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, 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 मीराबाई एक बात और कहती हैं कि आपके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, आपके हाथ से सेवा ग्रहण कर रहे हैं, आपसे सेवा करवा रहे हैं अपनी, तो ये आपके इस जन्म नहीं, ये आपके अनंत जन्मों के पुण्य और किसी न किसी जन्म में आपका ठाकुर जी से कोई संबंध रहा है, इसीलिए ठाकुर जी अभी तक वो संबंध निभा रहे हैं। जैसे ब्याह जब होता है तो पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हैं, तो पंडित जी 7 जन्मों तक संग रहने का वचन निभाते हैं। तो निश्चित है कि अगले जन्म में भी आप कुछ भी बन के आओ, आपकी पत्नी जो है वो वही होगी जो पूर्व में आई है। अब अगले जन्म में फिर ब्याह होगा, फिर 7 जन्मों का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, आप जितने भी जन्म लेते हो पत्नी एक ही है आपकी, वही रहेगी हमेशा। बस आप भी रूप बदल लोगे, वो भी। ऐसे ही आप एक बार वैष्णव हो गए, एक बार माथे पर उर्धपुंड विराजमान हो गया, एक बार कंधे पर शंख चक्र गुरुदेव ने आच्छादित कर दिए, या किसी भी संप्रदाय में आपने दीक्षा ले ली और एक बार ठाकुर जी की सेवा आपने स्वीकार कर ली,
और भगवान मान के नहीं, अपना संबंधी मान के। अगर आपने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की तो निश्चित है जब तक आप जन्म लेते रहोगे तब तक आप भक्त ही बनोगे, तब तक आप वैष्णव ही बनोगे, तब तक आप कथा भागवत आदि ये आप इस जन्म में ही नहीं सुन रहे हो, ये पूर्व जन्म में भी सुने होंगे, पूर्व से पूर्व जन्म में भी, और आगामी अगर जन्म होंगे भी तो उसमें भी आप वैष्णव ही बनोगे। वैष्णवता आपकी कभी जाएगी नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर मायरी मायरी मायरी, ये तो पूर्व जन्म को मेल कर लियो गोविंदा मोल, लियो रे गोविंदा मोल, लियो रे गोविंदा मोल, लियो रे गोविंदा हे मायरी मायरी मायरी, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, गोविंदा मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत्य चैतन्य और आनंद के स्वरूप वाले। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। बंधुओं, अब यहां से महात्म का भाव ऐसे प्रारंभ होता है कि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया, और ये ऐसा यज्ञ था जो अनादिकाल तक चलने वाला था। लेकिन कुछ समय बाद संतों को ऐसा लगने लगा कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं इससे शायद मानवों का कल्याण होगा नहीं, कोई और ठोस उपाय करना पड़ेगा कलयुग के लोगों को सुधारने के लिए। तब वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी बड़े विद्वान हैं, तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रश्न किया? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ज्ञान के सूर्य हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप कृपा करें और हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, प्रश्न करो। क्या प्रश्न है आपका? बोले, प्रश्न केवल यह है कि इस कलयुग में शीघ्र से शीघ्र पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कलयुग में ठाकुर जी प्राप्त कैसे होंगे? क्योंकि समय तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत विचित्र काल है कलयुग। अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है बड़े बड़े शहरों में, भारत में तो ऐसा नहीं था पर यूएस में हमने देखा था कि वहां पर अगर किसी की वृद्ध माताजी पधार गई तो माताजी पधारी सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो बच्चे फिर उनको फ्यूनरल होम में रखते हैं, उनकी बॉडी को एक जगह रखते हैं। कब तक? बोले शनिवार तक रखेंगे, रविवार को हमारी छुट्टी है, फिर उस दिन इनका फ्यूनरल करेंगे। तब तक बच्चे जा रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? बोले ऑफिस नहीं छोड़ सकते, काम है, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है। अब यहाँ के अंग्रेज लोग समझते नहीं है, अगर माता पिता के फ्यूनरल में चले जाएंगे, आदि ये करेंगे तो फिर जॉब छूट जाएगी। अरे जॉब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। काश माता पिता ने भी ये सोचा होता कि बच्चे इतने जरूरी नहीं है भैया, अपना जीवन जी लो, मौज कर लो। उन्होंने जन्म देते समय ऐसा विचार नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। तो समय हम किसको दे रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? केवल अपने लिए जीता है आज का मानव। इतना भयानक हो गया कलयुग। लेकिन अभी थोड़ा मैंने एनालाइज किया कि जब से कोविड गया है ना, तब से लोगों में थोड़ी भक्ति बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आदमी को समझ आ गया है, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कमा लो, ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति डॉक्टर के आगे अपने बैंक के सारे अकाउंट्स अर्पित कर रहा है कि महाराज पूरे जीवन भर आप बिना किसी को देखे मेरे अकाउंट पे जीवित रहिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बस नहीं बचा पाए। माता पिता अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर करने को तैयार है, हमारे बेटे को बचा लीजिए, नहीं बचा पाए। तब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कोविड बहुत लोगों के लिए दुखदाई था, सबके लिए दुखदाई था। किसके लिए दुखदाई नहीं था? सबके लिए था। कष्ट सबको हुआ, लेकिन ये काल आकर के ठाकुर जी की भक्ति की पुनर्स्थापना करके गया। लोगों के चित्त में ये भाव आ गया कि भाई भगवत कृपा कितनी जरूरी होती है जीवन में। हमारे वृंदावन में तो तिल रखने की जगह नहीं बची है। जब से कोविड गया है इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतनी भीड़, इतने वैष्णव आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। सत्संगों में, कथाओं में भीड़ बढ़ने लगी, इतने लोग कथाओं में आते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो प्याज लहसुन खाना बंद कर दिए, भगवान को प्रार्थना। चलो ये भी एक स्वार्थ की भक्ति है, पर किसी भी कारण से ही ठाकुर जी से जुड़ तो रहे लोग।